हेलो एवरीवन, आई एम अमित शर्मा, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन लोकस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा SFD एंड BMD। SFD मीन्स शियर फोर्स डायग्राम एंड BMD मीन्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, SFD एंड BMD। तो बेसिकली सबसे पहले शुरू करते हैं हम बीम से। बीम क्या होता है आपका? बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो कि सब्जेक्टेड होता है ट्रांसवर्स लोड, जिस पे आपके कैसे लोड लगते हैं? ट्रांसवर्स लोड। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल मेंबर जिस पे बहुत सारे क्या हो? ट्रांसवर्स लोड हो। ट्रांसवर्स लोड क्या होता है? बेसिकली जो लोड आपका एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, ये बीम है हमारी, ये इसकी एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर जो भी लोड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स लोड। तो W1, W2, W3 सारे क्या हैं आपके? ट्रांसवर्स लोड है। तो शियर फोर्स बेसिकली क्या होता है? जब हम किसी भी बीम पे ट्रांसवर्स लोड लगते हैं तो बीम में क्या जनरेट होता है? शियर स्ट्रेस जनरेट होता है उसके कारण। ठीक है, तो बीम के अंदर जो शियर फोर्स जनरेट होता है उसका हम एनालिसिस करेंगे और जो बीम के अंदर मूवमेंट जनरेट होते हैं उनको स्टडी करेंगे हम। ठीक है, तो उसके आगे जाने से पहले हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ बीम्स के बारे में। टाइप्स ऑफ बीम्स। टाइप्स ऑफ बीम कितने टाइप की होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है? जिस बीम का एक एंड फिक्स हो, फिक्स एंड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, और दूसरा एंड फ्री हो, तो इस बीम को बोलते हैं हम कैंटिलीवर बीम। जनरली लोड होता है वो आपके फ्री एंड पे होता है, बीच में भी लोड हो सकते हैं आपके W1, W2, W3। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम किसे बोलेंगे? वन एंड फिक्स्ड, अदर एंड फ्री। फिक्स एंड की एक खास बात होती है, फिक्स एंड पे हमेशा ही क्या जनरेट होता है? मूवमेंट जनरेट होता है। जैसे ये लोड क्या होंगे? इन लोड का इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट होएगा इस डायरेक्शन में। तो एक्चुअली में बीम क्या है आपकी? बीम एक्चुअली में रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे इसका मतलब क्या है? इस पे नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट मूवमेंट भी जीरो होना चाहिए। तो नेट मूवमेंट जीरो कब होएगा? जब बीम के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट जनरेट होएगा। तो जब भी फिक्स्ड एंड आएगा हमेशा ही हम क्या लेंगे? M, मतलब फिक्स्ड एंड में हमेशा ही क्या जनरेट होता है? मूवमेंट। सेकंड कौन सी होएगी आपकी? फर्स्ट हमने पढ़ा कैंटिलीवर बीम, सेकंड होती है आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम किसे बोलते हैं हम? जिसके दोनों एंड क्या हो? हिंज। सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये आपके लोड हो सकते हैं W1, W2, इनको हम रिएक्शन बोलेंगे R1, R2, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं हम हिंज एंड को। हिंज का मीनिंग ये है कि आप बीम को रोटेट करने की कोशिश करोगे तो इस पॉइंट के अबाउट इजीली रोटेट कर जाएगी। इसका मतलब बीम के अंदर कोई भी मूवमेंट जनरेट नहीं होएगा। फिक्स्ड एंड पे हमेशा मूवमेंट जनरेट होता है, बट हिंज एंड पे आपके रिएक्शन तो रहेंगे बट कोई भी मूवमेंट नहीं होएगा। फिक्स्ड एंड में रिएक्शन भी होते हैं और मूवमेंट भी होता है। थर्ड होता है आपका फिक्स बीम। फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम क्या होता है? जिसके दोनों एंड फिक्स्ड हो। एग्जाम्पल, तो दोनों एंड पे क्या होएगा? आपका मूवमेंट भी रहेंगे। जहां भी फिक्स्ड एंड होएगा वहां पे हमेशा ही मूवमेंट जनरेट होएगा। इसके अलावा रिएक्शन भी रहेंगे, RAR भी बोल सकते हो आप। ठीक है, हिंज एंड में कभी भी मूवमेंट नहीं होता, बस रिएक्शन होते हैं। फोर्थ होती है आपकी प्रोब्ड कैंटिलीवर। प्रोब्ड कैंटिलीवर में क्या होता है? कैंटिलीवर बीम ही होती है ये, जिसका एक एंड क्या होता है? जो फ्री एंड होता है उसको हम सपोर्ट करते हैं एक रिएक्शन से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोब्ड कैंटिलीवर। जिसका एक एंड फिक्स्ड हो, फिक्स्ड एंड पे हमेशा ही क्या जनरेट होएगा? मूवमेंट, और फ्री एंड को हम रिएक्शन से सपोर्ट कर रहे हैं सिंपली। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा बेसिकली आपके बीम के चार टाइप पढ़े। फर्स्ट कैंटिलीवर बीम जिसका एक एंड फिक्स, दूसरा एंड फ्री। फिर पढ़ा हमने सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके दोनों एंड क्या होते हैं? हिंज्ड होते हैं। फिर हमने पढ़ा फिक्स्ड बीम जिसके दोनों एंड क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रोब्ड कैंटिलीवर। प्रोब्ड कैंटिलीवर में क्या होता है? एक एंड फिक्स होता है और दूसरे एंड पे रिएक्शन प्रोवाइड किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लोड। टाइप ऑफ लोड में देखेंगे हम
कि लोड को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। टाइप ऑफ लोड, सबसे पहला आएगा इसमें पॉइंट लोड। पॉइंट लोड का क्या मतलब है, जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करते हो। जैसे ये हमारी कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे कोई लोड एक्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई लोड एक्ट कर रहा है, ये सारे क्या है, पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड्स। ठीक है। सेकंड होता है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल बोलते हैं जिसे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, जो पूरी लेंथ के अलोंग एक्ट करे। ठीक है। पॉइंट लोड जनरली आपको न्यूटन या किलो न्यूटन में दिए होते हैं क्वेश्चंस में, और इसको स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि डब्ल्यू की वैल्यू मान लो दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, उसमें 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और बीम की लेंथ है 5 मीटर। ठीक है। तो टोटल लोड कैसे निकालेंगे, पर यूनिट लोड कितना है हमारा 20 किलो न्यूटन, तो 5 मीटर पे टोटल लोड कितना हो जाएगा, 20 × 5 100 किलो न्यूटन। मतलब इस बीम पे टोटल वर्टिकल लोड कितना लगेगा, 100 किलो न्यूटन। ठीक है। थर्ड होता है हमारा यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड, जिसको हम बोलते हैं यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड। यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड क्या होता है बेसिकली, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड में लोड आपका वेरी करता है यूनिफॉर्म रेट से। मान लो इस तरह की लोडिंग है, तो फिक्स्ड एंड पे 0 है, इधर कंटिन्यूसली लोड बढ़ता जा रहा है, फ्री एंड पे W है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड के। लास्ट होता है आपका नॉन यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड। नॉन यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड, लोड आपका इरेगुलर पैटर्न से वेरी करता है। यूवीएल में क्या था कि लोड आपका फिक्स्ड पैटर्न से वेरी कर रहा था यूनिफॉर्म तरीके से, बट नॉन यूनिफॉर्मली वेराइंग में क्या होता है, लोड इरेगुलर तरीके से वेरी करता है आपका। ठीक है। सबसे पहले पढ़ा हमने टाइप ऑफ बीम, फिर पढ़ा हमने टाइप ऑफ लोड। टाइप ऑफ लोड आपके बेसिकली कितने थे, पॉइंट लोड, जो किसी पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करता हो। ठीक है। फिर था आपका यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। पॉइंट लोड के एग्जांपल ले सकते हो आप, मान लो बहुत बड़ा ब्रिज है, तो उस पर बहुत सारे पर्सन्स खड़े हुए हैं, तो सारे किसके एग्जाम्पल होंगे, पॉइंट लोड के। यूडीएल के एग्जाम्पल ले सकते हो आप कि बीम है, बीम का सेल्फ वेट एक्ट कर रहा है। ठीक है। कोई आपकी बीम है, बीम को हम सेल्फ वेट कंसीडर कर रहे हैं, तो वो क्या होएगा, यूडीएल होएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और फिर हमने पढ़ा यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड, जिसमें लोड यूनिफॉर्म तरीके से वेरी कर रहा हो। लोड मतलब एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। और लास्ट में हमने पढ़ा नॉन यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड, जिसमें लोड आपका नॉन यूनिफॉर्म तरीके से वेरी कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे शियर फोर्स डायग्राम के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे शियर फोर्स डायग्राम के बारे में। मान लो कैंटिलीवर बीम ले लेते हैं हम फॉर एग्जांपल, हमारी कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम क्या होती है, हमने अभी पढ़ा, जिसका एक एंड फिक्स्ड हो, दूसरा एंड क्या हो, फ्री हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। अब अगर इस पे एक्सटर्नल लोड लग रहा है, मान लो कोई एक्सटर्नल लोड लग रहा है W, तो इसके कारण क्या होएगा, बेसिकली ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, तो बीम के अंदर क्या जनरेट होएंगे, स्ट्रेस जनरेट होएंगे। ठीक है। बीम के अंदर शियर फोर्स जनरेट होएगा।
जिसका लेंथ के अलोंग जो कि वेरी करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपकी लोडिंग किस तरह की है। ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो बीम के अंदर जो शियर फोर्स जनरेट हो रहा है अलोंग द लेंथ, वो हम ड्रा करते हैं कि भाई इस पॉइंट पे कितना शियर फोर्स है, इस पे कितना है, इस पे कितना है। तो अलोंग द लेंथ ऑफ बीम हम देखते हैं कि कितना पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना शियर फोर्स है। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम क्या करते हैं, मूवमेंट देखते हैं हर पॉइंट पे कि अलोंग द लेंथ ऑफ बीम मूवमेंट आपका कैसे वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के लिए आप क्या याद रख सकते हो, बेसिक रूल होता है आपका रन। रन का मतलब राइट एंड अपवर्ड नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि राइट एंड में अपवर्ड जो भी लोड लगेगा उसको हमें क्या लेना है, नेगेटिव। मतलब यहाँ पे कोई लोड लगेगा ऐसे, तो उसको हम क्या लेना है, नेगेटिव। इधर लग रहा है तो इसको क्या लोगे आप, पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव है तो इधर को क्या लेना है, नेगेटिव। और इसके अपोजिट वाले को क्या लोगे, फिर से पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव आपके क्या होंगे, अल्टरनेट होंगे। आप बेसिक इससे याद रख सकते हो, रन राइट एंड अपवर्ड। राइट एंड अपवर्ड को नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होएगा, फिर ये नेगेटिव होएगा, ये पॉजिटिव होएगा, अल्टरनेट है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन देखते हैं एक शियर फोर्स का। कैंटिलीवर का एग्जांपल ले लेते हैं, डब्ल्यू लोड एक्ट कर रहा है जिसमें। तो शियर फोर्स के लिए क्या करो आप, इसी को नीचे प्रोजेक्ट करो। ठीक है, अब देखो अभी हमने पढ़ा कि बीम के अगर राइट एंड में अपवर्ड फोर्स लगे तो उसको नेगेटिव लेना है। राइट एंड में अपवर्ड फोर्स को क्या लेना था, नेगेटिव। बट डाउनवर्ड लग रहा है उसको क्या लेना है, पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब इसमें फोर्स क्या हो रहा है, इस केस में राइट हैंड में डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब क्या लेना है आपको, पॉजिटिव। कितना, डब्ल्यू। अब क्या होगा, अब जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो और तो कोई लोड लग नहीं रहा, तो थ्रो आउट लोड आपका क्या रहेगा, डब्ल्यू। और फिक्स्ड एंड पे क्या होगा, एक्चुअल में बीम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में मतलब क्या है, इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ पे डब्ल्यू लग रहा है, इसका मतलब बीम के अंदर कितना जनरेट होएगा, डब्ल्यू अपोजिट में। तो ये डायग्राम आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो थ्रू आउट आप सोच रहे होगे कि लोड तो सिर्फ यहाँ पे लग रहा है, थ्रू आउट डब्ल्यू कैसे हमने ड्रा कर दिया। तो देखो ये डब्ल्यू क्या है, शियर फोर्स का मतलब क्या है कि बीम के अंदर कितना शियर फोर्स जनरेट हो रहा है वो ड्रा कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप क्या करो, पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जैसे इसको स्मॉल एलिमेंट ले लो, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको मैं बी बोल रहा हूँ, इसको मैं सी बोल रहा हूँ। सिर्फ ए एलिमेंट को ऑब्जर्व करते हैं हम। अगर ए एलिमेंट को देखोगे आप, लोड कितना लग रहा है इस पे, डब्ल्यू। पूरी बीम आपकी इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसका मतलब क्या कि हर एलिमेंट इसकी क्या होएगी, इक्विलिब्रियम में होएगी। तो ए एलिमेंट भी इक्विलिब्रियम में होएगी, इसका मतलब क्या, इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल लग रहा है तो बीम के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में क्या जनरेट होएगा, डब्ल्यू। ठीक है, तो मतलब आप इस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो शियर फोर्स बीम के अंदर ये क्या है आपका, ये शियर फोर्स है जो कि बीम के अंदर जनरेट हो रहा है। डब्ल्यू तो एक्सटर्नल लोड है हमारा जो कि एक्सटर्नली एक्ट कर रहा है। हम क्या ड्रा कर रहे हैं, हम एसएफडी ड्रा कर रहे हैं। एसएफडी का मतलब क्या, शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स क्या, जो बीम के अंदर जो फोर्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो हमने ए एलिमेंट को ऑब्जर्व किया, ए पे डब्ल्यू एक्सटर्नल था, नेट फोर्स इस पे जीरो होना चाहिए, तो इसके अंदर कितना जनरेट होएगा, डब्ल्यू। ऐसे ही आप किसी भी पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे, ओ बी पार्ट को लो आप, यहाँ पे डब्ल्यू लग रहा है तो यहाँ पे भी कितना जनरेट होएगा, इक्विलिब्रियम के लिए डब्ल्यू ही जनरेट होएगा। तभी तो इस एलिमेंट पे, कंप्लीट एलिमेंट पे नेट फोर्स कितना हो पाएगा, जीरो। तो ऐसे ही किसी भी पॉइंट को आप ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे बीम के अंदर कितना लोड जनरेट होएगा, डब्ल्यू। तो डायग्राम आपका यूनिफॉर्मली क्या आएगा, शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आगे और कोई लोड तो लग नहीं रहा। ठीक है, और पॉजिटिव कैसे है वो हम साइन कन्वेंशन का बेसिक देखा हमने फॉर्मेट, कि आपका अगर अपवर्ड कोई लोड लग रहा है राइट हैंड में तो उसको नेगेटिव लेते हैं, उसके ऊपर वाले को पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट होता है ये। तो शियर फोर्स डायग्राम आपका ऐसे आ जाएगा।
ठीक है। तो ये हमने देखा कि कैंटिलीवर में सिंपल जो शियर फोर्स लग रहा है उसका डायग्राम देखा हमने, ठीक है। बाकी आगे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।